नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है पहला प्यार फिल्मी अंदाज। गरीब घर की सुंदर बेटी काजल आखिर जाए तो जाए कहाँ। माँ बाप की कच्ची उम्र में छुटकारा पाने हेतु ब्याह दिया एक आवारा लड़के संग, जो ना कोई काम धाम करता था, ना पत्नी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल था। काजल फिल्मों के पीछे पागल थी। जैसे फिल्मों में प्यार होता है, अद्दल वही वाला तलाश रही थी। हर लड़की की तरह काजल के भी अरमान थे। प्यारा सा बेइंतहा प्यार करने वाला पति हो, ससुराल में अपने घर में वो रानी हो, सुबह सुबह गीले बालों को पति के मुंह पर झटकते जगाए और पति खींचकर बाहों में भर ले। पर काजल कहाँ जानती थी कि ये सारे फिल्मी चोचले से परे जिंदगी की सच्चाई होती है। शादी के बाद सारे सपने धरातल पर बिखर गए। शराबी पति संजू और जल्लाद ससुराल वालों के हाथों प्रताड़ित काजल एक ही साल में शादी से उब गई। संजू को प्यार करना आता ही नहीं था, पर शादी की है तो हर रात सेक्स करना जरूरी था। काजल का मन हो या ना हो, संजू अपनी हवस पूरी कर लेता। घर काम जितनी भी सफाई से करे, सास ताने उल्हाने देने नहीं चूकती। इन सारी परेशानियों से निजात पाने काजल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम पर लग गई। मजदूरी करके दो पैसे कमा कर देती थी, इसलिए ससुराल वालों ने भी रखा था, वरना कब की घर वाले घर से बाहर निकाल देते। संजू काजल की सारी कमाई दारू और जुए में उड़ा देता था, पर काजल को उसका गम नहीं। वो संजू के ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए काम करती थी, क्योंकि कंपनी का ठेकेदार करण काजल की जवानी का दीवाना था। पहले ही दिन काजल करण के प्रति आकर्षित होते करण के प्यार में पड़ गई थी। करण काजल का पहला प्यार था। आज तक ऐसे एहसास किसी को देखकर नहीं जगे। जिससे शादी हुई उसके लिए भी काजल के दिल में चाहत के फूल कभी नहीं खिले। काजल करण की मर्दांगिनी पर मरती थी। पति से तो कभी प्यार हुआ ही नहीं, होता भी तो कैसे प्यार मिलता, तो देने का मन ना करता। चुटकी सिंदूर के बदले सजा भुगत रही थी। बस फर्ज के तौर पर रोज रात को तन परोस देती। मन में कभी चाहत की चरम महसूस ही नहीं हुई। करण भी काजल पर जान छिड़कता था, पर काजल शादीशुदा थी, इसलिए दोनों बेबस थे। आगे बढ़ने से झिझक रहे थे। बस दोनों दूर से ही एक दूसरे को चाहत भरी नज़रों से देखकर खुश हो लेते थे। करण आड़े टेढ़े जोक्स करता, उस पर काजल खिलखिलाते हंस देती, और करण का दिल करता हंसती हुई काजल पर दुनिया की सारे दौलत लुटा दूं। काजल भीतर से दर्द का दरिया थी, पर काम पर जाते वक्त चंचल नदी बन जाती। अपने समुंदर को एक नज़र देखने के लिए बेताब सी इटलाती समय से पहले पहुंच जाती। काजल जानती थी करण उसकी हंसी का दीवाना था। बस अपने आशिक की खुशी के लिए सूखी टहनी खिलखिलाते हरी भरी हर सिंगार की डली बन जाती थी। तमस भरी जिंदगी के कारण एकमात्र खुशियाँ की किरण जो था। काजल का मन करता करण की खुशी के आगे दुनिया भर की दौलत ठुकरा दूं। एक दिन संजू कुछ काम से काजल जहां काम करती थी वहां आया। उसी वक्त किसी के कहे हुए जोक पर काजल ठहाके लगाते खुश खुशाल सी हंस रही थी। पहले तो संजू आंख बबूला हो गया। घर में उदासी और दर्द का मुखौटा पहने घूमती काजल घर में बाहर इतनी खुश कैसे। जब मैं प्यार करने जाता हूँ तो लाश की तरह पड़ी रहती है। मेरे प्यार का प्रतिभाव कभी इतनी खुशी से नहीं दिया, और यहाँ ठेकेदार के फालतू जोक पर पूरी दुनिया की हंसी लुटा रही है। तन मन में आग लिए संजू घर आ गया, और कहीं चैन नहीं। काजल की खिलखिलाती हंसी कानों के पर्दे पर चीर रही थी। संजू ने दारू की बोतल निकाली और 3 पैग लगा लिए। फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। काजल के आहिस्ता आहिस्ता बदलने के हालातों पर गौर किया। तब लगा काजल नक्शिक पाक और साफ दिल इंसान है। सारा कसूर तो मेरा है। एक भी फर्ज वाला पति नहीं निभाया, न प्यार न पैसा न इज्जत दे पाया। वासना सबर चाहत से लड़की का दिल नहीं भरता, परवाह की भी भूखी होती है। काजल बहुत प्यारी, खुशहाल और जिंदा दिल लड़की थी। जिंदगी के हर पल में जश्न सा मनाने में मानती थी, पर मेरी बेरुखी और मेरे व्यवहार ने उसे पत्थर बना दिया। आज तक कतरा भर खुशी नहीं दे पाया। उल्टा मजदूरी करके जो कमा कर लाती है वो भी दारू में उड़ा देता हूँ। वो भी आखिर इंसान है, उसे भी खुश रहने का हक है। काजल की आंखों में करण के लिए बेइंतहा प्यार का झलक रहा था।
मैं तो उसे कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्यों ना काजल को उसकी खुशी, उसका प्यार देकर अपने पापों से मुक्ति पाऊं। करण से बात करके देखता हूँ, अगर मन जाता है तो दो चाहने वालों को एक करके अपने हिस्से का प्रायश्चित कर दूँ। आज संजू को अपने स्वभाव के विरुद्ध नेक ख्याल आने पर आत्मसंतुष्टि हुई। संजू सोचने लगा, नेक काम करने के ख्याल भर में मन को शांति मिल रही है। अगर काजल को उसके प्यार से मिलवा दूं तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। नेक काम में देरी क्यों, सोचते ही खड़ा हो गया और करण से मिलने चला गया। करण सब काम निपटा कर घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि संजू ने कहा, थोड़ी देर रुको करण, कुछ बात करनी है। मैं काजल का पति हूँ संजू, बस कहने भर की पति हूँ। मैं जो भी कुछ कहूँ ध्यान से सुनना। बस यूँ समझ लो, काजल का एक शुभ चिंतक तुमसे अपनी खुशियाँ मांगने आया है। करण बोला, मतलब? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? संजू ने कहा, देखो काजल बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसकी कद्र नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ तुम उसे वो सारी खुशियाँ दे दो जो मैं नहीं दे पाया। काजल को मैं आज तक कोई सुखी नहीं दे पाया। मैं जानता हूँ ऐसे नकारे पति से कोई लड़की प्यार नहीं करेगी, इसलिए उम्मीद भी नहीं करता। मैंने काजल की आंखों में तुम्हारे लिए बेहताशा चाहत देखी है। काजल का पहला प्यार तुम हो और मैं जानता हूँ तुम भी काजल से दिल से प्यार करते हो। तुम्हें लगेगा एक पति अपनी पत्नी का रिश्ता किसी और के साथ जोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकता है, पर मैं जानता हूँ तुम काजल को बहुत खुश रखोगे और सच्चा प्यार दोगे। देखो, मना मत करना, काजल को अपना कर मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। करण असमंजस में पड़ गया और बोला, देखिए, मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा, बेशक मैं काजल को बहुत चाहता हूँ, पर ऐसे कैसे किसी की अमानत को अपने नाम कर सकता हूँ। आप दोनों एक दूसरे को समझिए और रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए, हो सकता है सब ठीक हो जाए। उस पर संजू बोला, साहब, रिश्ते की बुनियाद प्यार होता है और वो प्यार काजल मुझसे नहीं आपसे करती है। मैं रिश्ते को आगे ले जाना चाहता हूँ तो काजल के दिल में प्यार तो नहीं जगा सकता ना। ये रिश्ता खोखला ही रहेगा। इससे बेहतर है आप दोनों एक दूसरे को अपना कर खुशी खुशी ज़िंदगी बताओ। आपको खुश देखकर मैं जी लूँगा। मेरा क्या है, दो रोटी और दो पैक की ज़िंदगी टिकी है, बसर कर लूँगा। बस आप हाँ बोल दीजिए। इतने में दरवाजे के पीछे से दोनों की सारी बातें सुनकर काजल नम आंखों से संजू से बोली, वाह रे, बड़ा बहादुर है रे तू, अपनी पत्नी का सौदा करने चला है। इतना सयाना है तो अच्छा इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं संवारता। अगर तूने मुझे समझा होता, प्यार दिया होता, परवाह की होती तो मेरे एहसास किसी और की तरफ ढलते ही नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधर जा, तेरे सिवा मैं ज़िंदगी बिता दूंगी। संजू काजल के आगे हाथ जोड़कर बोला, मेरा भरोसा मत कर, अपनी ज़िंदगी जी ले, मैं खुशी खुशी तुम्हें इस अनबने रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। करण अच्छा आदमी है, तुझे सुखी रखेगा। मैं कल पंचायत में सबके सामने तुझे तलाक दे दूंगा, फिर तुम दोनों शादी कर लेना। तुझे मेरी कसम है, हाँ बोल दे। काजल जिंदगी के दो राहे पर खड़ी असमंजस सी खड़ी थी। क्या बोलती? एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ एक खुशियों से भरी झिलमिलाती जिंदगी। संजू से ऐसा रिश्ता सामाजिक था, करण के दिल का प्यार का। करण ने संजू से कहा, एक बार फिर सोच लो, काजल के प्रति मेरा प्यार सच्चा है, स्वार्थी नहीं। पर संजू अपने फैसले पर अटल था। काजल का हाथ करण के हाथ में सौंप कर बोला, करण, वचन दो काजल को जिंदगी भर ही ऐसे ही प्यार करोगे और खुश रखोगे। करण ने कहा, अब मैं क्या बोलूँ, आप मुझे मेरी ज़िंदगी दे रहे हैं, भला अपनी ज़िंदगी से प्यार करना कोई कैसे छोड़ सकता है। ताज़ ज़िंदगी पलकों में बिठा कर रखूँगा, आप निश्चिंत रहिए। और अगर कल तक आपका निर्णय बदलता भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्यार पाने का नहीं, देने का नाम है। काजल की खुशी मेरी खुशी। संजू के चेहरे पर संतोष और आंखों में एक नेक काम करने का गर्व झलक रहा था, काजल की जिंदगी संवारने का। दूसरे दिन सरपंच और पूरी पंचायत के सामने लिखा पढ़ी के साथ संजू ने काजल को तलाक दे दिया और पूरी बिरादरी के सामने काजल का हाथ करण के हाथ में सौंप दिया। संजू की यह हिम्मत देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गई, कानाफूसी भी हुई। पर संजू के लिए समाज से ज़्यादा एक लड़की की ज़िंदगी और खुशी ज़्यादा महत्व रखती थी। करण और काजल भी अपने पहले प्यार को पाकर बेइंतहा खुश थे।
अब काजल के जीवन में फिल्मों वाली घटनाएं घटने लगी। अपने प्यार को सुबह गीले बाल मुंह पर झटक कर उठाना, उस पर करण का उसे बाहों पर भर लेना, एक थाली में साथ बैठकर खाना, घूमना फिरना और अपने घर में रानी की तरह रहकर काजल को अब जिंदगी जश्न सी लग रही थी। पर कभी कभी सोचती थी कि पहला प्यार भी तो मिला तो फिल्मी अंदाज में, एक अनमनी शादी के टूटने के बाद पति के हाथों। जिंदगी भी अजीब है, कैसे कैसे रंग दिखाती है। पर जो हुआ अच्छा हुआ। पहले मुझे प्यार मिला संजू तो आत्मसंतोष और करण को उसकी खुशी। ए जिंदगी, तू जैसे भी है बड़ी प्यारी सी है। और ख्यालों का सैर करते काजल भविष्य के सपने बुनने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।